जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जीनियस कोचिंग में आपका तहे दिल से मैं राम कुमार स्वागत करता हूं। फिर से मैं आज कैलेंडर का शेष चैप्टर लेके आया हूं। जो बची हुई टाइप है वो 4 टाइप मैंने इससे पहले वाले भाग में करा रखी है, बाकी की है मैं अभी कराने वाला हूं। वही अगर क्लास अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक और शेयर जरूर करें भाई। अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक जरूर बनता है मेरे भाई, डिसलाइक करके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले इससे पहले मैंने 4 टाइप आपको करा रखी हैं। अब आपकी टाइप है डेट टू डेट। डेट टू डेट में मैं आपको बात बताना चाहूँ जिससे चलिए आ जाइए देखते हैं कि डेट टू डेट में हम क्या बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि एक साधारण वर्ष जो होता है, साधारण वर्ष जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। 52 क्या होते हैं? सप्ताह। और एक दिन क्या हो जाता है मेरे भाई? विषम हो जाता है। एक दिन क्या हो जाता है? विषम हो जाता है। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं एक लीप वर्ष की बात करूं, अगर मैं एक लीप वर्ष की बात करूं, अधिवर्ष की, अधिवर्ष, एक अधि वर्ष में 366 तो क्या होते हैं मेरे भाई? दिन होते हैं। और 52 क्या होते हैं? सप्ताह होते हैं, सप्ताह होते हैं। 52 आपके क्या होते हैं? सप्ताह होते हैं। और 2 दिन क्या हो जाते हैं मेरे भाई? 2 दिन मेरे भाई क्या हो जाते हैं? इसमें विषम हो जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँ आपसे, अगर एक बात कहना चाहूँ कि अगर कोई साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का यानी अंतिम दिन और पहला दिन, पहला तथा अंतिम दिन समान होता है, समान होता है। ये बात आपको जिसे समझ में आई होगी। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं कि 1 जनवरी को आपका क्या है? संडे। तो 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को भी क्या होगा? संडे होगा। और जब हम अगली वर्ष में प्रवेश करेंगे, अगली वर्ष में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे, तो उसका पहला दिन एक बढ़ करके क्या हो जाएगा? मंडे। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मंडे हो जाएगा। इतनी बात आपको जिससे समझ में आई होगी। चलिए मैं और थोड़ी सी बात इसमें बता दूं आपको कि अगर हमारा कोई यानी लीप वर्ष है, लीप अधिवर्ष है, अधिवर्ष है, तो उसका यानी पहला, पहले यानी पहले दिन से, पहले दिन से, पहले दिन से अंतिम दिन, अंतिम दिन एक बढ़ा हुआ होता है, एक बढ़ जाता है। जैसे मैं बात करना चाहूं कि 1 जनवरी, 1 जनवरी को आपका संडे है, तो 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? आपका मंडे हो जाएगा। जो पहले दिन से अगली वर्ष में हम प्रवेश करते हैं तो 2 दिन जुड़ जाते हैं, ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। अब यहाँ पे मैं कहने वाला हूं आपसे कि इस तरीके के, इसमें ये दिया है कि 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी है। तो 100 दिनों के साथ साथ में सारा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, 100 दिनों के साथ साथ मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसको क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूं, यहाँ पे लगा देता हूं।
ठीक है मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ शताब्दी, शताब्दी क्या होती है? जो 100 वर्ष को पूर्ण करती है उसे हम क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। शताब्दी के बाद मैं बात करूंगा कि साधारण वर्ष की, साधारण वर्ष की, साधारण वर्ष के बाद करूंगा मैं लीप वर्ष की, लीप वर्ष को अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। फिर मैं बात करूंगा विषम दिन की, विषम दिन की। और इनका पहला दिन क्या हो सकता है, अंतिम दिन क्या हो सकता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर 100 वर्षों में, 100 वर्ष का क्या मतलब? एक शताब्दी होगी। 200 वर्ष मतलब 2 शताब्दी होगी। 3 वर्ष यानी 3 शताब्दी होगी। 400 वर्ष यानी 4 शताब्दी होगी। यानी 100 वर्ष को कंप्लीट जो करती है उसे हम क्या कहते हैं? सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष आपकी 2 प्रकार की होती है, एक तो यानी साधारण शताब्दी होती है और एक लीप शताब्दी होती है। तो बात करना चाहूं सबसे पहले मैं 100 वर्षों में साधारण वर्ष कितने होंगे, लीप वर्ष कितने होंगे। तो 100 वर्षों में मैं लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करता हूं? 4 से भाग करूंगा लीप वर्ष से, यानी 2 लीप वर्ष का जो अंतर होता है वो कम से कम कितना होता है? 4 वर्ष का। और अधिक से अधिक कितना होता है? 8 वर्ष का होता है। तो कम से कम को लेके चलेंगे। 4 का इसमें भाग दिया तो मेरे भाई आज जिससे कितने बार गया? 25 बार गया। अब यहाँ पे मैं 25 बार जो गया है तो यहाँ देखना चाहूंगा ये 100 भी कटा है, पूरा कंप्लीट हुआ है। 100वां जो वर्ष है शताब्दी वर्ष है, लेकिन कैसा है? मुझे तो क्या चाहिए? लीप वर्ष चाहिए। तो 100वां जो वर्ष है वो सेंचुरी वर्ष है, लेकिन कैसा है मेरे भाई? साधारण वर्ष है। ये साधारण शताब्दी है। कैसा है? साधारण शताब्दी है। ये बात जिससे आपको समझ में आई होगी। कैसा है? साधारण शताब्दी है, साधारण शताब्दी है। तो इस वजह से मैंने एक इसमें से माइनस किया तो मेरा कितना मिला? 24 मिला। कितना मिला? लीप वर्ष 24 मिले। अगर मैं 100 में ऐसे 24 निकाल दूं तो मेरे भाई 76 मेरे क्या निकलते हैं? साधारण वर्ष निकलते हैं। मुझे एक बात मैंने पीछे आपको जिससे बताई है कि अगर मेरा लीप वर्ष है तो उसमें 2 दिन विषम होते हैं और साधारण वर्ष है तो उसमें 1 दिन विषम होता है। ये बात आपको जिसे समझ में आई होगी। अगर एक वर्ष में 2 विषम दिन हैं तो 24 वर्ष में कितने विषम दिन हो जाएंगे मेरे भाई? 48 विषम दिन हो नहीं जाएंगे। अब उसके बाद अगर मैं बात कहना चाहूं कि साधारण वर्ष में 1 दिन विषम होता है और 76 वर्ष में कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि 76 ही हो जाएंगे। अगर मैं इनको ऐड करना चाहूं तो 8 और 6 14 की 4, 7 और 4 11 1 12 यानी 124 क्या निकला? 124 दिन निकला। अब ये दिन में मैं क्या करूंगा कि जो इसमें सप्ते भी बनेंगे तो सप्ते को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? 7 से भाग करूंगा और सप्ते से जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा क्या होगा? ऑड डेज, जिसे हम विषम दिन के नाम से जानते हैं। अगर मैंने यहाँ 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचता है मेरा 5, 4 का ले लिया उतारा, 4 का ले लिया मैंने उतारा। तो अब सत्तू सत्तू क्या हो जाता है? 49। और यहाँ पे जब मैंने रिमाइंडर की स्थिति पाई तो कितनी पाई? 5 पाई। 14 में तो 9 गए। तो ये क्या है मेरे भाई? विषम दिन है। तो मुझे एक बात पता चल गई कि 100 वर्षों में विषम दिन की जो संख्या होती है, सबसे पहले तो मैं क्या कहूं कि कितनी होती है मेरे भाई? 5 होती है। अब इसमें सॉरी यहाँ पे नहीं, अब मैं साधारण वर्ष की बात करूं तो साधारण वर्ष मेरे कितने निकल के आए? 76 निकल के आए। अब लीप वर्ष की बात करूं तो कितने निकल के आए? 24 निकल के आए। और विषम दिन की बात करूं तो कितने निकल के आए मेरे भाई? 5 निकल के आए। ये वाली बात आपको जिसे समझ में आई होगी। चलिए अब मैं बात करता हूं अगले 200 वर्षों में, 300 वर्षों में और 400 वर्षों की। अब एक बात यहाँ से पता चल गई कि 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 5 होती है। और लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। और साधारण वर्ष कितने होते हैं? 76। अगर मैं 200 वर्षों की बात करना चाहूं तो यहाँ पे मैं भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो 2 से करूंगा तो 6 दूनी 12, 12 की 2 हो गई और 7 दूनी 14, 14 1 15 यानी 152 क्या हो गए? साधारण वर्ष हो गए। और इसमें करना चाहूं तो 24 दूनी 48 और इसमें करना चाहूं तो 5 दूनी 10 हो गया। अब ये 10 है ना, ये 7 से ऊपर जा रहा है विषम दिन, तो इसमें क्या करना है? आपको 7 से भाग देना है। जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा क्या होता है मेरे भाई? विषम दिन होता है। तो यानी 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने हो गए मेरे भाई? 100 वर्षों में कितने हो गए? 5। 200 वर्षों में कितने हो गए? 10। 200 वर्षों में हो गए 10। अब यहाँ पे क्या करूं मेरे भाई? अब यहाँ से 7 से जब मैं भाग दूंगा तो 7 एकम 7 कितना बचता है मेरे भाई? 3।
यही मेरा जो रिमाइंडर होता है वही ऑड डेज होता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ 200 वर्षों में कितने विषम दिन की संख्या आई, आपकी 3 आई। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। 3 वर्षों की बात करूं तो यहाँ पे भाई इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसमें ही जोड़ दीजिए। 3 छिक्के 18 की 8 होती है, 3 21 और 1 कितना होता है 22, 228 हो गया। अगर 3 का यहाँ पे 24 तिया कितना होता है मेरे भाई 72 होता है, और 5 तिया कितना होता है 15। अब 15 में भाई क्या सप्ताह भी तो बनेंगे। अगर 7 से भाग दिया तो 7 दूनी कितनी होते हैं 14, यानी रिमाइंडर की स्थिति बची 1। यही हमारा रिमाइंडर जो बचा वो विषम दिन है। तो यहाँ पर इज्ज से लिख दूंगा मैं भाई कितना हो गया 1 हो गया। इतनी बात आपको इज्ज से समझ में आ रही होगी। अगर 400 वर्ष की बात करूं तो 400 वर्ष में कितने साधारण वर्ष होते हैं, 4 छिक्के 24 की 4 हो गई, और 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितना हो जाता है 30, 304 तो आपके साधारण वर्ष हो गई। और 24 चौका कितना होता है 96, यानी 96 तो आपका कितना हो गया मेरे भाई, यानी लीप वर्ष हो गया। अगर मैं बात करूं कि 5 चक्का कितना होता है मेरे भाई 20, कितना होता है मेरे भाई 20 होता है, कितना होता है मेरे भाई 20। और 20 में क्या करूं मैं, अब 20 जो हुआ है ना, अब तुम क्या कहने चाह रहे हो कि 100 वर्षों में, तो यानी 100 वर्ष में 5 है तो 20 वर्ष में कितने हो गए, सॉरी 400 वर्षों में कितने हो गए 20 हो गए, 20 दिन विषम दिन हो गए। अब यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा कि जो 100 वर्ष वाला था ना, 100 वर्ष ये क्या था, साधारण शताब्दी था, ये साधारण शताब्दी था। 200 वर्ष भी क्या था, ये साधारण शताब्दी था। और 300 वर्ष भी क्या है, साधारण शताब्दी है। लेकिन 400 क्या है भाई, 400 से पूरा डिविजिबल हो रहा है, पूरा कट रहा है, तो ये क्या है, शताब्दी भी है और क्या है, लीप वर्ष भी है। तो इसका 1 दिन एक्स्ट्रा कर दूंगा, तो इसलिए क्या हो गया मेरे भाई 21 हो गया। अब 21 जो हुआ है, अब 21 को 7 से भाग करूंगा तो मेरे रिमाइंडर की स्थिति 0 हो गई। इससे मुझे एक बात समझ में आ गई कि 400 वर्ष में 400 वर्ष जब होंगे तो एक लीप वर्ष होगा, इसलिए 21 हो गया। अब वहां विषम दिन की संख्या मैंने क्या निकाली, आपको जिससे 0 निकाली। इतनी बात आपको जिससे समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस माध्यम से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं, कोई कोड याद नहीं करना आपको, मैंने पूरा कैलेंडर चैप्टर में कोई चीज याद करने के लिए नहीं बताई। मैं कह रहा हूं कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं, क्या लिखने वाला हूं, शताब्दी, शताब्दी लिखने वाला हूं। शताब्दी के बाद में मैं लिखने वाला हूं आपका वर्ष लिखने वाला हूं, और वर्ष के बाद में लिखने वाला हूं लीप वर्ष लिखने वाला हूं। लीप वर्ष के बाद में लिखने वाला हूं महा, और महा के बाद लिखने वाला हूं दिन। लेकिन यहाँ दिन और महा का काम एक ही करेगा, क्योंकि महा में ज्यादा चले ही नहीं है, हम क्या चले हैं जनवरी में एक ही दिन चले हैं। तो यानी ये जो शताब्दी लिखी गई है, इस शताब्दी को मैं क्या तोड़ करके लिखूंगा हमेशा कि 2000 प्लस क्या लिखूंगा 10 लिख सकता हूँ, 2000 प्लस 10 लिख सकता हूँ। ये बात आपको जिसे समझ में आई होगी। लेकिन जो 10वां साल है वो आपका कैसा है, अनकंप्लीट है भाई, एक ही दिन तो चले। अब हमें ये देखना है कि पूर्ण कितना हो गया, तो यानी 9 साल पूरे कंप्लीट हो गए होंगे। 2000 से अगर 2010 तक जाते हैं तो इसमें तो एक ही दिन चले हैं, वो यहाँ पे ऐड करेंगे। और इससे पहले जो वर्ष हैं वो 9 वर्ष हैं, वो पूरे हो चुके हैं। तो हमेशा जहाँ जितना लिखा है उससे एक कम कंप्लीट वर्ष होता है। इतनी बात आपको जिससे समझ में आनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर मैं बात करूं एक आपसे कि 2000 में विषम दिन की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अगर मैं 4 से इसको डिविजिबल किया, 400 से डिविजिबल किया तो ये पूरा कट गया। रिमाइंडर की स्थिति क्या बनी, आपकी 0 बनी। तो यहाँ पे विषम दिन की मेरे भाई इस 2000 की जगह जो शताब्दी मैंने लिखा है, यहाँ पे शताब्दी लिखा है, तो 2000 की जगह में क्या लिख सकता हूँ 0। अगर इन 9 वर्ष में मुझे लीप वर्ष भी ज्ञात करना है, इसमें लीप वर्ष भी होंगे कुछ, तो 4 से भाग दिया इसमें, तो 4 दूना 8, यानी बचा आपका 1। अब जो कंप्लीट यहाँ आता है, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं। जब 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर की जरूरत होती है विषम दिन, और 4 से भाग देते हैं तो हमें क्वांट यानी भागफल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे भाई 2 हो गया, जिससे आप 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगली बात आ जाती है ये वाली कि यानी महा कितने हैं। महा और दिन का काम एक ही कर रहा है। महा अगर मार्च तक होता तो महा में चलते, भाई एक ही दिन ही चले हैं जनवरी में, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे आप, जिससे 1 लिखेंगे। अब इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद 7 से भाग देंगे। 9 2 11 1 12, 12 में मैं क्या करूंगा मेरे भाई, 12 में मैं जब 7 से भाग दूंगा तो यानी 7 1 7, एक बार गया। और 5 जो रिमाइंडर बचे इसकी हमें जरूरत है, 5 जो रिमाइंडर बचा ना आपका, उसकी हमें क्या है अब जरूरत है।
तो उसको देखेंगे इसकी क्या जरूरत है। यानी 5 है ना, यही आपका क्या आया है रिमाइंडर, विषम दिन है, इसको ही हम क्या मानते हैं, विषम दिन मानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जिससे अगर यानी 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्या होता है मेरे भाई, SUNDAY संडे चलता है, फिर आपका क्या चलता है, मंडे चलता है, फिर उसके बाद क्या चलता है, ट्यूजडे चलता है, फिर उसके बाद वेडनेसडे, फिर आपका क्या चलता है, थर्सडे, फिर आपका चलता है फ्राइडे, फिर चलता है आपका सैटरडे, फिर आपका चलता है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, सोमवार मंगल शुक्र शनिवार, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। अब यहाँ इसके बाद क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है, जीरो। तो यानी यहाँ पे ये बात समझ लेनी है कि दिन की जो संख्या की हम शुरुआत करते हैं तो संडे से करते हैं, शून्य रहता है हमारा तरफ से, एक तरह से मान लेंगे कि हमारी छुट्टी रहती है, और छुट्टी रहती है तो हमारा क्या है, शून्य है, उस दिन हमारा काम क्या रहता है, शून्य रहता है, तो संडे की शुरुआत करेंगे। जहाँ रिमाइंडर क्या आया है, 5, और 5 पर 5वें नंबर पर भाई मेरे भाई आप बताएंगे कि कौन सा दिन आता है, तो 5वें नंबर पर आता है आपका फ्राइडे। कौन सा आता है, फ्राइडे, जिसे हम शुक्रवार के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। ये बात आपको जिससे भली भांति से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। मैं सबसे पहले एक बात बता के आऊं कि शताब्दी को इसको क्या लिखेंगे मेरे भाई, 2000 प्लस में कितने लिखेंगे, 12, यानी 2000 में विषम दिनों की संख्या 0 निकली। अब इसके बाद मैं लिखूंगा वर्ष इससे एक कम यानी 11 कंप्लीट है। फिर उसके बाद लिखूंगा मैं महा और दिन एक ही काम कर रहे हैं यहाँ पे अभी, महा और दिन में भाई 26 जनवरी ही चले हैं हम, और इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद क्या करना है, 7 से भाग देना है। चाहे तो आप यहाँ पे ही दे देते, यहाँ दे देते, अलग अलग उसको बचता तो फिर दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अरे अब यहाँ पे क्या रह गया, आपका लीप वर्ष रह गया। क्या रह गया मेरे भाई, लीप वर्ष रह गया। तो अब यहाँ पे लीप वर्ष को क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ष में ही 4 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, इसमें 4 से ही भाग कर देंगे। तो 4 दूना कितना हुआ, 8, तो 2 और इसमें ऐड कर दो। ये यानी मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 11 में मैंने 4 से भाग दिया तो 4 दूना कितना होता है, 8। अब जो रिमाइंडर बचेगा इससे कोई मतलब नहीं, ये वाली जो चीज है तो इसको जोड़ते हैं। तो यानी 11 2 कितना हो जाता है मेरे भाई, इसकी जगह क्या कर देंगे, 13 का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ कितना लिखा है, 26 का इस्तेमाल करेंगे। इधर आपका 0 है तो 0 है, तो 6 और 3 कितना हो जाता है, 9। 6 और 3 कितना हो जाता है, 9, और ये 3 यानी कितना हो गया मेरे भाई, 39 हो गया। और 39 को जब मैं क्या करूंगा, यानी 7 से भाग दूंगा तो 7 पन्ना कितना होता है, 35, और रिमाइंडर की स्थिति बनती है आपकी 2। और 2 नंबर पर क्या आता है मेरे भाई, मंगलवार आता है। क्या आता है, मंगलवार आता है, इज राइट आंसर। ये बात आपको जैसे समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 मार्च 2011 को कौन सा दिन था, यानी 13 मार्च। तो सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूं, शताब्दी। क्या लिखने वाला हूं, शताब्दी। शताब्दी मैंने यहाँ पे लिखा, तो शताब्दी को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ मेरे भाई, 2000, यानी 2000 क्या लिख सकता हूँ, 2000 प्लस में क्या लिखूंगा, 11। फिर इसके बाद मैं क्या लिखूंगा मेरे भाई, वर्ष लिखूंगा। वर्ष के बाद क्या लिखूंगा, लीप वर्ष लिखूंगा। फिर लिखूंगा मैं महा, और महा के बाद क्या लिखूंगा, दिन। ये आप चाहे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो 2000 में विषम दिनों की संख्या आपको ने देखी है, अभी कितनी आई है आपकी, 0 आई है। कितनी आई है मेरे भाई, 0 आई है। अब जिससे भाई एक कम कंप्लीट वर्ष, इसमें तो मार्च तक ही तो चले हैं 2011 में, तो इससे एक कम कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 में ही क्या करूं मेरे भाई, 10 में ही मैं क्या करूं, यानी 4 से भाग करूं, जो पूरा पूरा जाएगा वही मेरा लीप वर्ष होगा। तो 4 दूना 8, यानी जो 2 गया ना, इसी में इसको जोड़ दूंगा, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाता, 12। ऐसे ही आप तुम समय बचा सकते हो। महा में
माह में दिन तो क्या है लास्ट वाले मार्च में तो 13 है, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो जनवरी से स्टार्ट होगा, जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, और मार्च तक ही आपका दिया है। तो मार्च में तो कितना गया है, हम 13 गए हैं। आप ऐसे लिख लो, ये दिन वाली यहाँ पर कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद जनवरी में 31 दिन होते हैं। जिस माह में 31 दिन होते हैं, मैं पिछली वीडियो में बता के आ रहा हूँ, अगर मैंने इससे 7 से भाग दिया तो 7 चक्का कितना होता है 28, 7 चक्का 28, रिमाइंडर की स्थिति बची वो 3 बची। जो माह 31 का होता है उसकी जगह 3 इस्तेमाल करते हैं। जो माह 30 का होता है उसमें 7 का भाग दिए, 7 चक्का 28, उसकी जगह हम 2 का इस्तेमाल करते हैं। और अगर जो माह यानी 29 का होता है, 7 से भाग दिए, 7 चक्का 28, उसकी जगह हम क्या 1 का इस्तेमाल करते हैं। और जो माह 28 का होता है उसकी जगह 7 चक 28 पूरा कट गया, यानी उसकी जगह हम 0 का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको जैसे समझ में आई होगी। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है मेरे भाई कि जनवरी, जनवरी आपका 31 का तो 3 का इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद फरवरी, फरवरी आपका 10 कैसा है वर्ष, 2010 अगर मान के चले तो वो कैसा है आपका साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में 28 की होती है तो यहाँ पे 0 मानेंगे। अब इन्हीं चीज को सबको क्या करना है, ऐड करना है। 13 और 3 कितना होता है मेरे भाई, आपका 16 होता है। 16 के बाद इनको अगर मैंने जोड़ा तो ये होता है 12। अब इन सबको जोड़ दो, यानी ये कितना हो गया 8, यानी 28 हो गया। और जिसमें 4 से भाग करूंगा तो 7 चक्का 28, रिमाइंडर की स्थिति बची 0। 0 से कौन सा दिन स्टार्ट होता है, तो आप कहेंगे कि यानी रविवार स्टार्ट होता है। क्या होता है, रविवार स्टार्ट होता है। ये अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जिससे जानेंगे हम। अब इसमें कहा है कि भाई 30 मार्च 2018, ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है, आप खुद बनाएंगे। अगर नहीं बना तो कमेंट में बताएंगे, फिर मैं आपको अगली वीडियो में बना के दूंगा। अब बात आ जाती है 26 जनवरी 1950 की, ठीक है मेरे भाई, 26 जनवरी 1950 की बात आ जाती है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, शताब्दी लिखूंगा, शताब्दी लिखूंगा। क्या लिखूंगा मेरे भाई, शताब्दी लिखूंगा। अब शताब्दी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1900 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 50 लिख सकता हूँ, 1900 प्लस 50 लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले, अब उसके बाद में इसकी जो दिन आएंगे यहाँ लिखेंगे, फिर लिखूंगा मैं वर्ष, और वर्ष के बाद क्या लिखूंगा मेरे भाई, लीप वर्ष लिखूंगा। और लीप वर्ष के बाद क्या लिखूंगा, माह, और माह के बाद क्या लिखूंगा, दिन। ये आप दिन मतलब ये चीज सॉर्ट कर सकते हैं आप, इसी में वर्ष में अगर भाग लगा के वही जोड़ सकते हैं। मैं आपको ओपन करके बता रहा हूँ। चलिए अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 1900 में, यानी 1900 में मेरे भाई विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे। जो शताब्दी वर्ष, सेंचुरी वर्ष जो होते हैं, सेंचुरी ईयर्स होते हैं, उनमें हम क्या क्या याद करने के लिए भाई, यानी अगर हम जिसमें ऑड डेज निकालें तो हम, या इसमें लीप वर्ष जो होंगे वो पूरा 400 से खत्म हो जाएगा, वो तो लीप वर्ष होंगे। और जो शेष बच गए उन वर्षों में विषम दिनों की संख्या हम ज्ञात करने के लिए 400 से भाग करते हैं, सेंचुरी वर्ष जो होता है उसमें। तो मैं जब 400 से भाग किया तो 400 चौका कितना होता है 1600। आपका रिमाइंडर बचा, आपका 300 वर्ष बचा। ये 300 वर्ष रिमाइंडर बचा। तो जिससे मैं पीछे देख के आया हूँ कि 300 वर्षों में आपके, यानी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कि जो 300 वर्ष हैं उसमें विषम दिनों की संख्या हमारी कितनी निकली थी, एक बार यहाँ पे देख लेंगे। यानी 300 वर्षों में हमारे विषम दिन की संख्या कितनी निकली थी मेरे भाई, 1 निकली थी। ये बात आपने भली भांति से जानी होगी, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इतनी बात बताई कि 300 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 1 होती है। जब भी 1900 की बात आएगी तो वहां पे आपको इस्तेमाल क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे क्या कहूंगा कि 1 करूंगा। अब ये जो 50 वर्ष कंप्लीट है मेरे भाई, ये जो 50 वर्ष कंप्लीट है नहीं है क्या भाई, इसमें तो कितना चले हैं हम, 26 जनवरी तक चले हैं। तो इसका मतलब ये है कि 49 वर्ष आपके क्या है, कंप्लीट है, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये कंप्लीट वर्ष में मुझे क्या चाहिए, लीप वर्ष भी चाहिए। तो इसमें लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करता हूँ, मैं 4 से भाग करता हूँ वर्ष में। जब इसमें 4 से भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 11, यानी 4 एकन 4, ऐसे दे लो। और फिर आपने क्या कर लिया, सॉरी यहाँ कुछ नहीं बचा, 9, यानी 4 दूना 8, 12 चक 48, ऐसे भी दे सकते थे। यानी जो 12 आया वो आपका क्या आया, जो कंप्लीट यहाँ पे आता है, भागफल आता है, वो आपके क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। उसी को इसमें ऐड करना होता है, चाहे वहां पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे वर्ष की संख्या में यहाँ पे ये हो गया भाई, यहाँ पे ऊपर लिख लो इसको 1, इसको लिख लो 1, और वर्ष की संख्या कितनी थी 49, इसमें लीप वर्ष आपके निकले थे 12। और महा और दिन का जो काम है ना वो क्या कर रहा है, यही कर रहा है। यानी हम जनवरी में ही तो गए, एक ही माह तो है, तो
तो यानी 26 दिन इसमें हो गए। अगर चाहते तो तुम क्या कर सकते थे, इस 49 में 7 से भाग करके इसको हटा देते और 12 ही का इस्तेमाल करते। ठीक है मेरे भाई। और ये जो 26 आया इसमें 7 या 21, यहाँ पे 5 का ही इस्तेमाल कर सकते थे। तो यानी इसको 7 से भाग दे दिया यहाँ पे, तो 7 7 49 पूरा कट गया, इसको हटाइए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 7 से यहाँ पे भाग दे दिया, यहाँ पे दिया तो 7 का 7, यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा। ऊपर कितना है, 1 है। 7 से यहाँ भाग दे दिया मैंने, तो 7 या 21, यानी कितना, यहाँ पे भी 5 बचा। अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ तो ये कितना होता है, 5 5 10 और 1 11। फिर ये एक 7 से ऊपर संख्या जा रही है, तो फिर 7 से भाग देंगे। जब 7 से इसमें भाग दूंगा तो 7 1 7, फिर बचा आपका कितना, 4। अब जो 7 का भाग देने के बाद जो 4 बचा है वही आपका क्या है, विषम दिन है। और ये कौन से दिन से स्टार्ट होता है, 1 2 0 से स्टार्ट मैंने बताया, 3 और 4। यहाँ पे क्या है आपका, यानी रविवार है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी क्या आएगा, गुरुवार आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, गुरुवार आएगा। ये बात आपको जिससे समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है 1900 वाला है, आप जिससे बना पाएंगे, जिससे बना पाएंगे आप देख लेना भाई, अगर ना बने तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो आप सबसे पहले ये बात कहने वाले हैं कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, शताब्दी। शताब्दी लिखने वाला हूँ। और शताब्दी क्या है मेरे भाई, इसको कैसे तोड़ के लिखूंगा, 1900 प्लस 46 लिखूंगा। अब 1900 की जगह तो यहाँ क्या इस्तेमाल करने वाला हूँ, 1। फिर उसके बाद क्या है मेरे भाई, वर्ष। और वर्ष ये 47 वाला तो कंप्लीट थोड़ी नहीं हुआ, इसमें तो 15 अगस्त तक ही गए। तो कंप्लीट कौन सा, इससे हमेशा एक कम, जो वर्ष दिया जाता है उससे एक कम हमेशा। 46 वर्ष आपके क्या हो गए, कंप्लीट। अब इसमें मैं अगर लीप वर्ष जानना चाहूँ तो 46 में आप क्या करेंगे मेरे भाई, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे, 4 1 4, फिर 6 का उतारा ले लिया, 4 1 4, 11 6 44। इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। जब लीप वर्ष निकालते हैं तो हमें भागफल से मतलब होता है। तो यहाँ लीप वर्ष कितने निकले भाई, 11 निकले। आपको ये जिससे बात समझ में आई होगी। अब बात आ जाती है, चाहे दिन में और माह दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं माह लिखूं तो मुझे जाना कहाँ है मेरे भाई, जाना कहाँ है, अगस्त तक जाना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई के बाद आता है आपका अगस्त। यहाँ तक आपको जाना है। अगस्त में कितने चले हैं, 15। और 15 में मैं अगर 7 का भाग दूं तो 2 बार कंप्लीट गया, एक रिमाइंडर बचा, तो वहां पे यहाँ पे तुम एक इस्तेमाल कर सकते हो। ये 15 गया हूं ना मैं अगस्त तक, 15 अगस्त तक गया हूं, तो इसमें क्या करूंगा कि 15 में मैं 1 का भाग दूंगा, वो सॉरी 7 का भाग दूंगा, तो 7 दूनी 14। रिमाइंडर की स्थिति आपकी कितनी बचे आती है, 1 बचे आती है। इसी को इस्तेमाल वहां कर लूंगा। अब मुझे एक बात पता है कि जो 46वां वर्ष कंप्लीट है उसके महीनों की बात हो रही है। 46 वर्ष है वो कैसा है आपका, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। 4 से भाग देना भाई, नहीं जा रहा ना पूरा के जा रहा है। अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें 4 से भाग दूं तो जाएगा पूरा, नहीं जाएगा। तो ये साधारण वर्ष है, तो इसमें इसलिए बताया कि जो फरवरी है उसमें 0 की काउंट होगी। ये कितने का होता है, यानी जनवरी 31 का होता है, 31 का होता है, तो उसकी जगह 3 इस्तेमाल करेंगे। फरवरी आपका कैसा, साधारण वर्ष, 0 इस्तेमाल करेंगे। फिर अगला 31 का है तो 3, फिर 30 का है तो 2, और 31 का है तो 3, फिर आपका 30 का है तो आपका क्या करेंगे, 2, और फिर 31 का है तो क्या करेंगे, 3 करेंगे। इनमें अगर 5 इसमें जब जोड़ेंगे हम, और जोड़ने के बाद जो संख्या हमारी 7 हो रही है उसको हम क्या कर देंगे, यहीं पर हटा देंगे। यानी 3 2 5 और 3 2 5 हो गया, और 5 और 2 7, यानी ये वाली चीज हमने हटा दी यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से 7 और हटा सकते हो, 3 और 3 6, 3 9, 9 2 कितना, 9 1 कितना हो गया, 10, 10 में से 7 गए यानी 3 बचे। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप, यहाँ पर 3 का इस्तेमाल कर लो यहाँ से पूरे का। फिर आपका क्या हो गया मेरे भाई, 46 हो गया। 46 में भी भाग दे दो आप 7 का यानी भाग दूंगा इसमें, तो 7 6 42, ठीक है 42, और आपका बचता कितना है, 4। तो यहाँ पे मैं 4 का इस्तेमाल कर लूंगा। अगर मैं 7 का भाग यहाँ दूं तो 7 1 7 बचता है आपका 4। इन सबको अगर मैं जोड़ना चाहूं तो यहाँ पे कितना बचा था मेरे भाई, एक बात समझ में नहीं आई। 3 3 6 3 9, 9 और 1 10, 10 में से 3 बचा था, एक ये बचा हुआ है अभी, इसलिए मैं कह रहा था एक बचा हुआ है। इसको अगर 3 और 4 7, यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब ये वाली बात आ गई, अब यहाँ पे आ गई कितनी, 5 की। 5 पे भाई आपका क्या होता है, शुक्रवार होता है। क्या होता है मेरे भाई,
शुक्रवार होता है, ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली टाइप है कैलेंडर यूज। अगली टाइप है आपकी कैलेंडर यूज। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ देख लीजिए, अगर मैं वर्ष की संख्या में क्या करूं मेरे भाई, वर्ष की संख्या में, वर्ष की जो संख्या में अगर मैं किससे भाग दूं, 4 से भाग दूं, किससे भाग दूं मेरे भाई, 4 से भाग दूं, तो अगर जो रिमाइंडर की स्थिति बनेगी मेरी, अगर मेरे रिमाइंडर की स्थिति बनेगी, अगर एक रिमाइंडर आता है, एक रिमाइंडर आता है, तो दिए हुए वर्ष में, ये जो वर्ष है ना, दिए हुए वर्ष में मैं 6 जोड़ूंगा। कितने जोड़ूंगा मैं भाई, 6 जोड़ूंगा। अगर मैं बात करूं कि मेरे भाई वर्ष में अगर मैं 4 से भाग दे रहा हूं और मेरे रिमाइंडर की स्थिति क्या आती है भाई, 2 आती है। एक बात और बता दूं, यहाँ अगर मैं यहाँ पे किसी संख्या में, किसी संख्या में अगर मैं 4 से भाग दूंगा, तो मेरे रिमाइंडर की स्थिति क्या होने वाली होगी, 0, 1, 2 और 3। यानी यही तो कंडीशन आपकी बनने वाली है, इससे ज्यादा तो बनेगी नहीं। कैसे नहीं बनेगी, अगर मैं 4 का भाग सबसे पहले 4 में दूं, तो यानी रिमाइंडर की स्थिति क्या होने वाली है आपकी, 0 होने वाली है। 4 का भाग अगर मैं अगली संख्या 5 में दूं, तो यानी 4, यहाँ पर रिमाइंडर की स्थिति 1 होने वाली है। अगर 4 का भाग मैं अगर यहाँ पर 6 में दूं, तो 4 1 4, रिमाइंडर की स्थिति 2 होने वाली है। 4 का भाग अगर मैं 7 में दूं, तो 4 1 4, यानी रिमाइंडर की स्थिति 3 होने वाली है। अगर 4 का भाग मैं 8 में दूं, तो 4 दूना 8, यानी रिमाइंडर की स्थिति फिर से क्या हो गई, 0 हो गई। अगर 9 में दूं तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी 3 से ज्यादा नहीं होगी। जिससे हम संख्या से भाग देते हैं उससे एक कम ही रिमाइंडर की हमेशा स्थिति बनती है। तो यहाँ रिमाइंडर की स्थिति कितनी बनेगी आपकी, 3 ही बनेगी। जब मैंने कहा है कि दिए हुए वर्ष में अगर 4 से भाग दूं, रिमाइंडर मेरा 1 आता है, तो दिए हुए वर्ष में कितना, 6 जोड़ना है। और दिए हुए वर्ष में अगर मैं 4 से भाग दूं, अगर रिमाइंडर 2 आता है, अगर 2 आता है, तो आपको भाई 2 का अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको, अगर मैं 4 का भाग यानी रिमाइंडर की स्थिति 3 हो, और अगर मैं 4 का भाग दिए हुए वर्ष में दूं, तो यानी रिमाइंडर की स्थिति क्या हो, यानी 0 हो। अगर मेरी 0 है, 0 है, तो मैं क्या जोड़ूंगा मेरे भाई, दिए हुए वर्ष में 28 जोड़ूंगा। अगर मेरा 3 है, तो दिए हुए वर्ष में मैं क्या जोड़ूंगा मेरे भाई, 11 जोड़ूंगा। और यहाँ पे भी क्या जोड़ने वाला हूँ, 11। ये वाली बात आपको जिसे समझ में आई होगी कि दिए हुए वर्ष में अगर मैं 4 से भाग दूं, तो रिमाइंडर की स्थिति 1, तो दिए हुए वर्ष में ही क्या जोड़ना है आपको, 6 जोड़ना है। अगर 4 से भाग दिया, रिमाइंडर की स्थिति 2, तो आपको 11 जोड़ना है। और दिए हुए वर्ष में 4 से भाग देने के बाद 3 आया रिमाइंडर, तो क्या करना है आपको, 11 जोड़ना है। और दिए हुए वर्ष में 4 से भाग दो, रिमाइंडर की स्थिति 0 आती है, तो आपको क्या जोड़ना है, दिए हुए वर्ष में 28 जोड़ना है। चलिए क्वेश्चन किस तरीके से है, आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ ये वाली बात इस जैसे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2017 का कैलेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ष के बराबर होगा, यानी किस वर्ष प्रयोग किया जाएगा, ये वाली बात आपको समझनी है। तो मैं कह रहा हूं कि दिए हुए वर्ष का लास्ट डिजिट ले लो आप, 2000 ये लिखा हुआ है, 17 का लास्ट डिजिट ले लो। और लास्ट डिजिट में मैंने 4 से भाग दिया, तो 4 चक्का कितना आता है, 16। 16, यानी रिमाइंडर की स्थिति क्या बनी, 1। जब रिमाइंडर की स्थिति 1 बनती है, तो दिए हुए वर्ष में मैं 6 का क्या करूंगा, जोड़ करूंगा। तो 17 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा, 7 और 6 13, यानी 2023 में कब इस्तेमाल होगा मेरे भाई, 2023 में इसका इस्तेमाल होगा। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। अब 1997 की बात कर रहा है कि कैलेंडर का किस वर्ष बराबर होगा, तो यानी दिया हुआ वर्ष है, यानी इसका लास्ट डिजिट 97 ले लीजिएगा, और इसमें 4 से भाग करिए आप, 4 दूना 8 होता है, बचता है 1, यहाँ 17, 4 चक्का फिर कितना हो गया, 16, यानी 16। रिमाइंडर की स्थिति फिर 1 बची, तो आप 97 में कितने जोड़ने वाले हैं, आप 97 में कितने जोड़ने वाले हैं भाई, कहेंगे आप 6 जोड़ने वाले हैं, 7 और 6 13 की 3, और ये कितना हो गया, यानी 10 ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे एक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला क्या है मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बात देख लेना कि अगर मैंने 97 में कितने जोड़ूंगा मेरे भाई, 97 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा, मुझे जोड़ने कितने हैं, 6 जोड़ने हैं। जोड़ने कितने हैं, 6 जोड़ने हैं। अगर मैं इसमें 3 जोड़ूंगा, तो मेरा 2000 सेंचुरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ भाई 2000 सेंचुरी मिलेगा।
और अब मेरे कितने और बचे, 3 और बचे। तो अगर इसको आंसर देना चाहूं तो 2000 क्या दूंगा मेरे भाई, जिससे 3 दूंगा। तो इज राइट आंसर बी ऑप्शन। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाली बात 97 वाली आप खुद कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आप इसमें क्या करेंगे, 97 में क्या करेंगे मेरे भाई, 97 में मेरे भाई क्या करेंगे, आप 4 से भाग करेंगे, और 4 से जब भाग करेंगे तो रिमाइंडर की स्थिति क्या होने वाली है, वही वाली अभी वाली ये बात है। लास्ट वाला जो अंक होता है इसमें दे दीजिएगा भाग। अगर 4 एकम 4, वो सॉरी 4 दूना 8 हो गया, 1 बचा और 4 चक्का 16, यानी रिमाइंडर कितना बचा 1, और दिए हुए वर्ष में आप क्या करेंगे 6 जोड़ करके इसका क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे। अगली बात आ जाती है 2016 का कैलेंडर कब यूज होगा, 2000 किसका 16 का। तो लास्ट डेट में मैंने 4 से भाग कर दिया, पूरा कट गया, रिमाइंडर मेरा बचा मेरे भाई 0। अब इसमें जब 0 बचेगा तो कितना 28 जोड़ना है आपको, यानी 2016 में कितना जोड़ना है 28। तो 16 में सीधा क्या लिख दो 28 ऐड कर दो, 8 और 6 14 की 4, यानी 3 और 1 4, यानी 44, यानी कौन सा 2044 में। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 2044 में इसका यूज होगा। ये वाली बात आपको जिससे समझ में आई होगी, ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला खुद करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला वाला आता है जन्मदिन पर आधारित प्रश्न है, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न है। तो जन्मदिन के देखिए किस तरीके के क्वेश्चन है, मैं आपको जल्दी से करा देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे एक तो जेड का टाइप होता है, या तो जेड का टाइप आप कर सकते हैं, और जेड का टाइप नहीं करते तो आप अपने मन से सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, उसमें भी आपका समय लगता है। सबसे पहले अगर मैं कहना चाहूँ आपसे, तो क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा नहीं है, जिससे अब मैं पढ़ूंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 को हुआ, 13 यहाँ लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, और 16 जून के बीच पड़ता है, 13 और 16 जून के बीच पड़ता है। जबकि उसकी बहन को याद है, जबकि उसकी बहन को याद है, क्या है याद मेरे भाई, अगर ये 13 और 16 की बात है तो 13 और 16 यहाँ लिख दीजिए। बहन को याद है कि वो 14 और 18 के बीच पड़ता है, 14 और 18 के बीच पड़ता है, ये वाली बात यहाँ पे आपको समझ में आई होगी। 14 और 18 के बीच पड़ता है। उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हों। अब मेरी बात मैंने यहाँ पर बताई कि या तो सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या को मन से ही हटा दीजिए, और n और n के बीच में जो संख्या होगी वही हमारा क्या होगी, आंसर होगी। इसके और इसके बीच में क्या आता है मेरे भाई, 15 तारीख आती है, तो 15 जून को उसका क्या होगा मेरे भाई, जन्मदिन होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिसे समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी मैं क्या करूंगा, एक तरह से जेड का प्रयोग करूंगा। मनोज को सही तरीके से याद है कि उसकी माता का जन्म यानी 14 मार्च को हुआ है। कब हुआ है, 14 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले। यहाँ 17 लिख दिया है, छोटा बड़ा अपने मन में भी हटा दो और उसके बीच वाली भी बात कर लो। मार्च, उसकी बहन को याद है कि उसके माता का जन्मदिन 15 मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद और 19 मार्च से क्या पड़ा है, बीच में पड़ा है। तो उसकी माता का जन्मदिन किस दिवस को हुआ है, इसको और इसके बीच में क्या है मेरे भाई, 16 है। तो आप 16 मार्च इज राइट आंसर अच्छे से दे सकते हैं आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ, बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे ये मैं पीछे बात बता के आया हूँ कि जो सप्ताह होते हैं ना, सप्ताह जो होते हैं वो सप्ताह क्या होते हैं, 7 से, अगर आज कोई दिन है, मान लीजिए आज संडे है, आज से अगर 20 सप्ताह की बात करूं तो वही होगा, सप्ताह में वही दिन आता है, ठीक है मेरे भाई। इसको आप बनाएंगे और नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताएंगे। इसको भी आप बना लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहने वाला हूं कि पहले अक्टूबर को रविवार था। अक्टूबर आपका कितने का होता है मेरे भाई, 31 का होता है। कितने का होता है, 30 का। कितने का अगर नहीं जानते आप तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो चीज जानते होंगे, अगर ये ऊपर वाली साइड पर आता है वो तो 31 का होता है, जो अंदर आता है वो क्या होता है, 30 का होता है। तो ऊपर से गिनना चाहें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर ऊपर आया तो कितने का होगा मेरे भाई, 31 का होगा ये। अब यहाँ पे ये बात 31 का पूरा महीना, ये वाली बात मुझे जिससे पता लगे, और 1 नवंबर को बात पूछी गई है, 1 नवंबर को बात पूछी गई है, तो कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें सप्ताह निकाल दूं, सप्ताह निकाल दूंगा, सप्ताह 1 नंबर को मैं बता दूंगा आराम से। अगर मैंने इसमें से क्या, यानी 7 छक कितना हो गया 28,
और मेरा जो यानी रिमाइंडर की स्थिति बची, विषम दिन की बची, वो आपकी कितनी बचने वाली है? 3, यानी 3 बचने वाली है। अगर यहाँ पे 3 और 1 दिन वो वाला, तो वो वाला वो क्या है? उसी दिन तो होगा, उसी दिन तो पूछा है। तो अगर मैं इसमें 3 जोड़ूं, रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या आएगा आपका? बुधवार आएगा। तो बी सी ऑप्शन इज राइट आंसर है। यानी उस दिन तो ये दिन पड़ेगा। अब तुम क्या कह रहे हो? बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आएगा? नहीं, वो तो उस दिन को लिए जुड़ गया ना, उसी दिन पूछा है। ठीक है मेरे भाई। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि उम्र निकालने पर आधारित प्रश्न है। अब उम्र कैसे निकाली जाती है, मैं आपको एक जिससे बात बताऊंगा। उम्र, अब उम्र पर निकालने वाले क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका जिससे, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने की। वो लिख भी दिया है मैंने, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक वर्ष में 30 और 31 दिन के ये माने जाते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के माने जाते हैं इसमें दिन, जो भी लिखा हो गया हो। तो यानी ये कह रहा है कि आज की तिथि मान लीजिए ये लिखी गई है और आपकी जन्म तिथि ये है। अगर हम इसमें एक तो धाई वाला घटाते हैं और एक बगैर धाई वाला, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि अगर मैंने यहाँ से 20 से ये वाली में, इसमें तो कोई धाई लेने की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे। अगर 20 से अगर 16 निकालूंगा तो आप कहेंगे कि जिससे 4 बचा है, क्या बताएंगे? कलर चेंज कर ले रहा हूँ, नहीं दिख रहा होगा। यहाँ से क्या है मेरे भाई? 4 बचा है। अगर 8 से 5 घटाऊं तो कितना बचता है? 3। और यहाँ पर 21 से 4 घटाऊं तो कितना होता है मेरे भाई? 17। 17 बस 3 माह 4 दिन आपकी एज यहाँ से निकल के आ गई। ये तो बिल्कुल इजी था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे धाई लेने की बात आ जाए तो वहां पे मैं क्या करूंगा? तो सबसे पहले अगर ये वाली बात है, तो अगर मैं यहाँ पे भाई ये क्या है आपका, ये बताना। अगर ये वाली बात है ना, तो इससे ये वाली संख्या क्या हो गई? बड़ी होगी। जब बड़ी हो गई ना, तो मैं इस वाली बात से यहाँ पे दहाई लूंगा। ये क्या है मेरे भाई? महा है। और यहाँ से जब मैं कैरी लूंगा तो पूरा क्या आएगा मेरे भाई? 30 दिन आते हैं। क्या आएगा? क्या आएगा? 30 दिन आते हैं। अब यहाँ पे ये महीना किसका है? 31 का है जनवरी, या भाई 30 का है? ये वाली बात देख लो। तो ये 1 जनवरी की बात है। तो 1 जनवरी में इसको लेके आ रहा हूँ पूरी की पूरी। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? क्या हो गया? यहाँ 31 दिन आ रहे हैं और 31 दिन यहाँ से लेके आया हूँ उधर से मैं, और यहाँ पे 13 दिन पहले से है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3 और 1 4 और ये 44 दिन हो गए आपके। कितने हो गए मेरे भाई? 44 दिन हो गए। और 44 दिन में मुझे क्या निकालना है? 17 दिन निकालने हैं। तो 14 में थे 7 गए तो 7 बचे, और 3 में से यानी 27 दिन बचे आपको, जिसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि 27 दिन आ गए। अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई? कुछ रहा नहीं रहा। तो मैं यहाँ से, ये क्या है? वर्ष की संख्या है। यहाँ से मैं यहाँ से क्या लेके आऊंगा? वर्ष से लेके आ रहा हूँ, तो पूरा 12 माह लेके आऊंगा। कितना लेके आऊंगा मैं? 12 माह यहाँ पे लेके आया। यहाँ से तो 1 माह लेके गया, जनवरी था 31 का था, 31 में इसको जोड़ दिया, टोटल मेरे पास 44 दिन हो गए। 44 में से मैंने नीचे वाली संख्या निकाली, 27 बच के, जिससे लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ से मैं इधर को लेके आया, तो मेरे भाई क्या है ये? कि 12 है। क्या है मेरे भाई? 12। 12 में से 4 जाता है तो कितना बचते हैं? 8। तो इसका मतलब ये होगा कि 27 तो क्या हो गए मेरे भाई? दिन हो गए, और 8 क्या हो गए? माह हो गए। अब 1 वर्ष इधर ले गया था, तो जहाँ पे मेरे भाई कितनी काउंटिंग करूंगा? 21 करूंगा। अब 21 यहाँ से कैरी ली, जहाँ हो गए कितने? यहाँ से कैरी नहीं, तो जहाँ हो गए 11। 11 में से 5 गए तो कितने बचते हैं मेरे भाई? यानी 8 और 5 7, यानी कितना हो गया? 11 ही हो गया ना। 11 में से 5 गए तो 6 बचते हैं। कितने बचते हैं? 6। और यहाँ क्या रह गया मेरे भाई? 1। यहाँ मैंने लिख दिया 1। अब यहाँ 0 है, और ये क्या है आपका? अगर सॉरी 2016 नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? 0 0, यानी कितना बचा? 16 बचा। अब आपकी उम्र का बात करें तो कितनी हो गई भाई? 16 वर्ष 8 माह 27 दिन हो गई। ये वाली बात आपको जिससे समझ में आई होगी। ठीक है मेरे भाई, उम्र इस तरीके से घटाते हैं। अब बात आ जाती है शेष जानकारी के लिए। तो शेष जानकारी में मैं बात करूं आपसे, ये लास्ट पॉइंट है आपका। ठीक है मेरे भाई, अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं कह रहा हूँ जिस माह में 29 दिन होते हैं, जिस माह में क्या होते हैं मेरे भाई? 29 दिन होते हैं। कोई माह है अगर वो 29 तारीख से चालू हो रहा है, कितनी से? 29 तारीख से चालू हो रहा है। कोई माह है अगर वो 29 तारीख से चालू हो रहा है, जिस माह में 29 दिन होते हैं, और जो जिस बार से प्रारंभ होगा, मान लीजिए अगर ये जिस माह में 29 दिन है, वो माह जिस दिन से चालू होगा, मान लीजिए वो रविवार से चालू हुआ। कब से चालू हुआ मेरे भाई? रविवार से चालू हुआ। तो रविवार यानी उसी बार को समाप्त होगा।
ये वाली बात है कि अगर में जिस माह में 29 दिन होते हैं, वो जिस माह में 29 दिन है, वो जिस बार से चालू होगा उसी बार को क्या होगा मेरे भाई, समाप्त होगा। उसी बार को क्या होगा, समाप्त होगा। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। अगर पहला दिन क्या है, रविवार है, तो वो रविवार को ही क्या होगा, समाप्त होगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं बात करूं कि जिस माह में कितने 30 दिन होते हैं, जिस माह में क्या होते हैं, 30 दिन होते हैं, वो जिस बार से प्रारंभ होगा, मैं कह रहा हूं कि जिस वार से क्या होगा मेरे भाई, जिस वार से प्रारंभ होगा, मान लीजिए जिस माह में 30 दिन है वो क्या है आपका, सोमवार से चालू हुआ है या रविवार ही मान लीजिए, रविवार से चालू होगा। जिस माह में मैंने आपको बताया कि 29 दिन है, और वो उसमें जिस माह से चालू होगा उसी माह को समाप्त होगा। और जिस माह में मेरे भाई कितने 30 दिन है, वो जिस माह से क्या होगा मेरे भाई, चालू होगा, और उसके अगले, क्या बोला मैंने, उसके अगले दिन को समाप्त होगा। अगर इसका पहला दिन रविवार है तो अगला दिन क्या होगा मेरे भाई, समाप्त वाला। समाप्त वाला दिन क्या होगा, सोमवार होगा। समाप्त वाला क्या दिन हो जाएगा, समाप्त वाला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी, सोमवार हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि जिस माह में 31 दिन होते हैं, जिस माह में 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, वो जिस वार से चालू होता है, जिस वार से चालू होता है उससे 2 दिन यानी 2 दिन बाद समाप्त होता है। 2 दिन बाद समाप्त होता है। जिस बार से यानी रविवार से चालू हुआ तो सोमवार, मंगलवार को क्या होगा, वो उसका अंतिम दिन होगा। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। ठीक है मेरे भाई, अगली बात मैं आपसे कह रहा हूं, तो इतनी ही आपको जानकारी है। ये मैंने आपको बताया कि जिस माह में 29 दिन होते हैं, वो जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन को क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जिस माह में 30 दिन होते हैं, जिस माह में 30 दिन होते हैं, वो जिस बार से चालू होता है उससे एक दिन अगले में समाप्त होता है। और जिस माह में 31 दिन होते हैं, वो जिस माह से चालू होता है वो उससे 2 दिन आगे समाप्त हो जाता है। अगर मेरी भाई वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर बनता है इस छोटे भाई या बड़े भाई के लिए। जय हिंद, जय भारत।